राम राम सभी भाइयों ने। वेलकम बैक टू आवर चैनल सनातनी इंडियन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबरी मस्जिद के बारे में। क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसकी याद में किया गया था? आप और हम में से अधिकांश लोग यही मान के चलते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मुग़ल सम्राट बाबर की याद में किया गया था, जबकि यह बिल्कुल गलत है। बाबरी मस्जिद का निर्माण खुद बाबर ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था और क्यों करवाया था, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने अपने गलीमा पुरुष वेश्या को कहा जाता था, अर्थात मेल प्रोस्टिट्यूट। पुरुष वेश्या जो गलीमा बाबरी नाम था उसका, उसे बाबर अफ़गानिस्तान से अपने साथ लेकर आया था। उसकी मौत अननेचुरल तरीके से कुछ जल्दी हो गई थी, मतलब समय पूरा हुआ नहीं था उसका, कम उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। इसलिए जब बाबर अपने अंतिम समय में था, उस समय के ऊपर उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाने का सोचा। एक मस्जिद बनाने का तो सोचा, पर मस्जिद को बनाए कैसे? मस्जिद को बनाने के लिए बाबर या किसी भी मुग़ल आक्रांता हो, इनको सबसे बढ़िया औजार दिखता था कि किसी भी हिंदू मंदिर को तोड़ा जाए और उसके ऊपर कुछ ऐसा निर्माण किया जाए जिसे मुग़लों के नाम से जाना जाए। और यही काम किया था बाबर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण के समय में। बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए बाबर ने अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर को तोड़ा था, और यह घटना हुई थी करीबन 1526 से 1528 के बीच में, क्योंकि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर की मौत से करीबन 2 या 3 साल पहले ही हुआ था। बाबर की मृत्यु जब वह 50 साल के आसपास था उस समय हुई थी, और उसका मस्जिद का निर्माण किया गया था करीबन उसकी मौत से 2 से 3 साल पहले। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था करीबन 1526 से 1528 के बीच में। क्या आप जानते हैं, जो रामचरितमानस आज हम पढ़ते हैं, जो रामचरितमानस आज हम सुनते हैं, जिसके रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी थे, क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस कहाँ बैठकर लिखी थी? नहीं जानते ना? तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि रामचरितमानस लिखने का इतिहास क्या है। रामचरितमानस के अंदर एक दोहा भी है, वह दोहा आप चाहोगे तो मैं अगले एक वीडियो में आपको उसके बारे में विस्तार से भी बता दूंगा। रामचरितमानस उस समय लिखी गई थी जब अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर को तोड़ा जा रहा था और उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी एक अनन्य राम भक्त थे। उन्होंने सरयू नदी के किनारे पर बैठकर राम मंदिर को टूटते हुए अपने भीगे हुए आंसुओं के साथ रामचरितमानस को दोबारा लिखा था। क्या आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जी, जो सिखों के प्रथम धार्मिक गुरु थे, वे उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से मिले थे जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा था। बाबरी मस्जिद के निर्माण के समय जब गोस्वामी तुलसीदास जी सरयू नदी के किनारे बैठकर इसकी रचना कर रहे थे, उसी समय श्री गुरु नानक देव जी उसी पथ से कहीं गुजर रहे थे और उन्होंने भी भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन करने का सोचा। इसलिए वे भी उस जगह के पास से गुजरे तो देखते हैं कि वहाँ पर राम मंदिर का विध्वंस करके एक नई मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, और एक हिंदू साधु बैठकर वहाँ पर कोई किताब की रचना कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी और गुरु नानक देव जी की मुलाकात उस समय पर हुई थी जब यह विध्वंस हो रहा था। और आज के समय में कुछ लोग क्या, अधिकांश लोग यही मान के चलते हैं कि बाबरी मस्जिद को बाबर की याद में बनाया गया था, और इसका धार्मिक महत्व इसलिए मुस्लिम लोगों के लिए ज़्यादा है क्योंकि यह बाबर की याद में बनाई गई थी, जबकि सत्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। हम में से अधिकांश लोग यह जानते ही नहीं हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाया क्यों गया था। जितने भी विदेशी आक्रांता भारत में आए, चाहे वह बाबर हो, हुमायूं हो, या फिर तो लोधी वंश हो, या फिर तोदी वंश हो, कोई भी हो, इन सब ने किया क्या था? इन सब ने जितने भी हिंदू मंदिर थे, हिंदू सभ्यता के जो बेजोड़ नमूने थे, उनका विध्वंस करके वहाँ पर अपने कुछ तोड़ फोड़ करके उसी को तोड़ मरोड़ कर अपनी इमारतों का नाम दे दिया। और यही काम बाबर ने भी किया था। बाबर ने उस भव्य राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको आज के समय में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद काफ़ी सालों तक चला। यह एक ऐसा केस था जो करीबन 400 से 500 साल चला था।
अंग्रेज़ों की सरकार भी आई, अंग्रेज़ों ने भी इसे सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने भी एक फ़ैसला दिया था कि यह जो ज़मीन है जिस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था वह राम मंदिर की ही ज़मीन है। परंतु यहाँ के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में यह सामंजस्य नहीं बैठ पाया कि वहाँ पर किस चीज़ का निर्माण किया जाए, इसलिए इस फैसले के आने में देरी हो गई। परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कुछ साल पहले यह निर्णय दे दिया था कि जो बाबरी मस्जिद थी वह जगह श्री राम मंदिर की ही है, जिसके बाद उसको राम मंदिर ट्रस्ट को दिया गया और आज वहाँ पर फिर से भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण भी ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें दी हैं, बहुत से लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, बहुत से राजनेता, भाजपा के नेता या फिर हिंदू समर्थित नेता बहुत बार जेल गए हैं। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता, जब हज़ारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर उसको फिर से तोड़ दिया था और वहाँ पर फिर से राम मंदिर बनाने की नई इबादत लिखी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म और मृत्यु के इतिहास को इन वामपंथी इतिहासकारों ने इस तरीके से परिवर्तित किया कि बाबर और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो समय था उसको अलग कर दिया गया, ताकि किसी को भी ये पता नहीं चल पाए कि गोस्वामी तुलसीदास जी और बाबर एक ही समय पर थे। गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री गुरु नानक देव जी एक ही समय के बहुत बड़े साधु हुए थे, जिनको उस समय के ऊपर पूरे भारत के अंदर आदर्श से जिनका नाम लिया जाता था। ये दो साधु उस समय के ऊपर ऐसे थे। तुलसीदास जी का जन्म जो वामपंथी इतिहासकार बताते हैं वो 1500 लास्ट के अंदर बताते हैं, जबकि उनका जन्म 1500 से पहले था। और जिस समय के ऊपर उन्होंने ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था उस समय पर उनकी उम्र करीबन 25 से 26 साल के आसपास थी, जिसे इन वामपंथी इतिहासकारों ने पूर्ण रूप से बदल दिया और जनता को ये तक पता नहीं लगने दिया कि वास्तविक भारत का इतिहास क्या है। क्योंकि अगर जनता को पता चल जाता है कि बाबरी मस्जिद का वास्तविकता में निर्माण किस चीज़ के लिए हुआ था, तो लोग उसका विरोध करते, जो कि ये सरकारें नहीं चाहती थी, क्योंकि इनको हमेशा से हिंदुओं का दमन करना था और इन्होंने हमेशा से वही किया है। आज जब वहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इन वामपंथी पत्रकारों और कांग्रेसी नेता हैं, इनके इतनी मिर्ची लग चुकी है कि ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। परंतु करे क्या, चुनाव पास में आने लगे तो फिर से भगवा बाना तो इनको पहनना पड़ेगा और आज वही फिर से हो रहा है। कपड़ों के ऊपर से जनेऊ पहनकर लोग आज भगवान श्री राम की पूजा के लिए जाते हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में रामायण और भगवान श्री राम को काल्पनिक बता दिया था। किस चीज़ के लिए? क्योंकि इन्हें सौदा करना था उस यूरेनियम का जो श्री राम सेतु के नीचे है, जिससे करीबन 150 साल तक परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और यह मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाणिक शोध कहते हैं कि राम सेतु के नीचे इतना ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम है कि उससे लगातार 150 साल तक परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि हमारे इतिहास को हमारे सामने कितना तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए।